स्वागत है आप सबका टीपीपी नंबर 1 के सॉल्यूशन में। तो यस, टीपीपी नंबर 1 सेक्स रिवोल्यूशन इन फॉरेन प्लांट्स चैप्टर की है। तो ये देखिए टीपीपी नंबर 1 जिसको हम बोलेंगे सब्जेक्ट डीपीपीपी 1 ही है। सब्जेक्ट डीपीपीपी 1 ही है। कौन सा बैच है? बैच आपके पास डीट 2025 यानी कि नीट 2025 बनने के लिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा और ये वही सॉल्व करें जिनने लेक्चर देखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल लेयर्स ऑफ एंथर डू नॉट परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन का फंक्शन पहली 3 वॉल लेयर्स का था, यानी एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडल लेयर का फंक्शन था, बट टेपेटम का फंक्शन नहीं था। दैट मींस आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर डी। टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज नॉट। नॉट पूछा है, बाइलोब्ड होता है, ट्रू है। टेट्राथीकस, टेट्राथीकस इज रॉन्ग। हमने पढ़ा है डाइथीकस होता है, तो डाइथीकस आंसर होगा, बट टेट्राथीकस आंसर नहीं होगा, तो बी ऑप्शन शुड बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, चलिए तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द वॉल लेयर विच हैज द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। तो उन्होंने वॉल लेयर का नाम नहीं दिया, वॉल लेयर के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, तो आपको उस वॉल लेयर के बारे में जो चीज गलत है वो बतानी है। पहले आप वॉल लेयर को रिकॉग्नाइज करिए। वो है जिसका डेंस साइटोप्लाज्म। तो डेंस साइटोप्लाज्म हमने एक ही पढ़ी, यानी कि टेपेटम की बात कर रहे होंगे, है ना। सिंगल लेयर्ड है बट मल्टी न्यूक्लियर, जिसमें न्यूक्लियस ज्यादा हो। सिंगल लेयर्ड का मतलब ये कि वो नहीं है, मिडिल लेयर तो नहीं है ये वाली, है ना। थिन लेयर, दिस लेयर इज इनर मोस्ट। इनर मोस्ट से पता लग गया कि ये टेपेटम के बारे में बात हो रही है। आपसे पूछा है कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है टेपेटम से रिलेटेड, तो कौन सी इनकरेक्ट होगी वो देखते हैं। अच्छा, इसका डेंस साइटोप्लाज्म है। अच्छा अच्छा, ये स्टेटमेंट्स थी, सॉरी, एक मिनट, क्वेश्चन को हमने गलत इंटरप्रेट कर लिया। उन्होंने बोला है आपको एक फीचर दिया हुआ है सिंगल लेयर मल्टी न्यूक्लिएट, इससे आप बताइए कि वॉल लेयर कौन सी है। हमें पता चल गया कि ये वॉल लेयर है टेपेटम। ठीक है, और फिर उस वॉल लेयर के बारे में इन 4 स्टेटमेंट में से जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो बताइएगा। इसका डेंस साइटोप्लाज्म है, हाँ बिल्कुल सही है। टेपेटम का डेंस साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएट है, वो स्टोर करेगी चीजें, मतलब वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ग्रोइंग पॉलन को। इनर मोस्ट लेयर, ये भी ट्रू है, टेपेटम सबसे अंदर होती है। प्रोटेक्शन टू द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर्स, प्रोटेक्शन का काम नहीं, प्रोटेक्शन का काम बाहर वाली 3 लेयर्स का है। दिस ऑक्युपाइज द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ये भी गलत है। एक्चुअली सेंटर कौन ऑक्युपाई करता है? सेंटर आपके पास ऑक्युपाई करेगा कौन? माइक्रोस्पोरेंजियम, तो ये भी गलत हो गया। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा आपके पास? ये इनकरेक्ट है, तो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन आपके पास आना चाहिए, 3 4 बोथ, तो डी ऑप्शन, बिकॉज इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन्होंने पूछी हुई थी। नेक्स्ट, वट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेपेटम। टेपेटम का कैरेक्टरिस्टिक आपसे पूछा हुआ है, तो एक मिनट में इसको थोड़ा ऊपर ले जाता हूँ जहाँ पे क्वेश्चन है। तो टेपेटम का कैरेक्टरिस्टिक आपको पूछा है, इट स्टोर्स फूड, ट्रू है, फूड तो स्टोर करेगा ही। अच्छा, सॉरी 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 सॉरी, एक गलत हो गया। स्टोर नहीं करता, एक्चुअली वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, तो स्टोरेज का काम तो किसका था? मिडिल लेयर का था। इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड, ये ट्रू हो जाएगा। इट इज मल्टी लेयर नहीं है, तो एक ही लेयर बट न्यूक्लियस ज्यादा है। इट नरिशेज द मेगास्पोर नहीं, माइक्रोस्पोर, तो बी ऑप्शन। नेक्स्ट, प्रोक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट ऑफ स्टेमन इज अटैच्ड टू। प्रोक्सिमल एंड याद करिए, पी से हमने याद रखा था कि प्लेसेंटा, अरे प्लेसेंटा नहीं, पी से हमने याद रखा था कि वो या तो थैलेमस से जुड़ा होता है या पेटल से जुड़ा होता है। पी फॉर पेटल, पी फॉर प्रोक्सिमल, तो डी ऑप्शन। और पेटल में किससे जुड़ा होगा, किस फैमिली में पेटल से जुड़ा होता है, तो वो फैमिली का नाम था सोलनेसी फैमिली। ठीक है, ये मैंने आपको एक्स्ट्रा चीज बताई थी, तो उसको भी आप देख लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आपको ए बी सी डी को लेबल करना है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, मतलब पहले ए लिखना, फिर बी, फिर डी, फिर सी। देखो ए सबसे बाहर वाली लेयर है, और तो इसलिए ए क्या हो जाएगा? एपिडर्मिस होना चाहिए। एपिटम गलत, एपिटम तो इनर मोस्ट होती है। अच्छा, बी देखो, ये बी है, तो बी होनी चाहिए एंडोथीशियम। सी ये, एक मिनट, सी ये वाली लेयर दी हुई है, तो देखो मिडिल लेयर को छोड़ दिया, मिडिल लेयर में कोई भी आपको वो नहीं दिया हुआ ऑप्शन, है ना। मिडिल लेयर देखो, 2 लेयर्स आपको इन्होंने मार्क करी हुई है, बट उसके लिए कुछ ऑप्शन नहीं दिया हुआ। दैट मीन्स इन्होंने मिडिल लेयर नहीं पूछा, तो सी होगा आपके पास टेपेटम, और डी होगा स्पोरोजिनस टिश्यू। तो ये ढूंढो कहाँ पे है। एपिडर्मिस सबसे अंदर, गलत। एंडोथीशियम मिडिल लेयर, टेपेटम, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, टेपेटम, माइक्रो, ये लग रहा है बिल्कुल सही, बिकॉज सबसे बाहर वाली है आपके पास, इसमें मिडिल लेयर भी नहीं दिया हो ना, मिडिल लेयर तो है ही नहीं, मिडिल लेयर को तो आप छोड़ दीजिए। मिडिल लेयर ये वाली है, और वो इन्होंने दी, पूछी ही नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर होना चाहिए बी ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज सराउंडेड बाय कैलोस वॉल। कैलोस वॉल किसको घेर के बैठती थी? क्या वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को घेरेगी? नहीं, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को नहीं घेरती है। मेल गमीट नहीं, एग सेल नहीं, अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, गलत बोल दिया ना, उल्टा बोल दिया। माइक्रोस्पोर मदर सेल को तो घेरती थी, याद करिए, ये आपके पास क्या बना दिया? माइक्रोस्पोर बना दिया, सॉरी माइक्रोस्पोरेंजियम बना दिया। इसमें ये आपके पास 2 पीएमसी हैं, ये आपके पास प्लाज्मोडेस्माटा है। प्लाज्मोडेस्माटा को आपने तोड़ दिया, और उसके बाहर क्या बन गई? एक लेयर बन गई, जिसको आपने क्या बोल दिया? कैलोस शुगर की लेयर। तो किसको घेरा हुआ है? एमएमसी को ही तो घेरा हुआ है। करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, देखो नीट 2013 का क्वेश्चन है ये भी,
तो नीट के प्रीवियस क्वेश्चन आपको इंक्लूडेड ही मिल रहे हैं। टेपेटम नरिशेस द डेवलपिंग पोलन, ट्रू है, तो यही आपके पास करेक्ट हो जाएगा। इसके बारे में आप नहीं भी जानते इंटाइन स्पोरोजिनस टिश्यू के बारे में, तो इसको आप छोड़ भी दे सकते हैं। एंडोथीशियम माइक्रोस्पोर को बना रहा है, बिल्कुल गलत, ये कहाँ से पढ़ लिया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पोरोपोलिनेन इन एक्साइन, इसके बारे में भी हम बात नहीं कर सकते अभी, बिकॉज आपने पढ़ी नहीं होगी लेक्चर 1 में, लेक्चर 2 में आपने नहीं पढ़ा है, बट स्टिल मैं आपको बता देता हूँ, स्पोरोपोलिनेन जो है वो सब्सटेंस है जिसको कोई भी डिग्रेड नहीं कर सकता, हाई टेम्परेचर, हाई एल्कली, कुछ भी इसको डिग्रेड नहीं कर सकता, तो कांट बी डिग्रेडेड इसका आंसर होना चाहिए। ट्रू बताने हैं, जनरल एंथर इज बाइलोब डाइथिकस टेट्रास्पोरेंजियन टेट्रागोनल, ट्रू है। तो जिस ऑप्शन में आपके पास 1 ना हो उस ऑप्शन को आप हटा दें। अपर पैरेटल सेल डिवाइडेड इनटू एंडोथीलियम, एंडोथीशियम होगा ये, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टेपेटम, ये भी ट्रू है, आपने ये लेक्चर में पढ़ा होगा। तो जिसमें आपके पास फर्स्ट और सेकंड ना हो उनको आप हटा दें। ऑल कंप्लीट फ्लावर आर बाइसेक्सुअल, ये भी ट्रू है, ये भी हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। अगर कोई भी कंप्लीट फ्लावर है तो उसमें चारों वॉल्स होंगे, मतलब उसमें एंड्रीशियम भी प्रेजेंट होगा, गायनीशियम भी प्रेजेंट होगा, तो ये ट्रू है। तो 1 2 3, तो सी ऑप्शन। ऑल यूनिसेक्सुअल फ्लावर कंप्लीट, कहाँ से यार, यूनिसेक्सुअल फ्लावर में या तो एंड्रीशियम होगा या गायनीशियम, मतलब एक ना एक तो एब्सेंट होगा ही, तो वो कंप्लीट फ्लावर तो नहीं होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछिए 11th क्वेश्चन में, लीफ अराइजेस फ्रॉम द फ्लावर इन अ प्लांट, क्या अच्छा लीफ पहले आ रहा है प्लांट में, हाँ बिल्कुल सही है, ये आपको मैंने बताया था लेक्चर में। कैसे बताया था, जब वो चेंजेस बता रहा था, केमिकल चेंजेस इन अ प्लांट बिफोर द फ्लावर फॉर्मेशन। नंबर एंड शेप ऑफ एंथर वेरी फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, ट्रू, ये भी ट्रू है। कैलिक्स एंड corolla आर एसेंशियल वॉल्स, गलत, कैलिक्स एंड corolla आर नॉट एसेंशियल, दे आर एक्सेसरी वॉल्स ऑफ अ फ्लावर, ठीक है, प्रॉक्सिमल एंड जो है वो पेटल थ्रेमा से होता है, तो ये ट्रू है। अच्छा ये वाला क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मतलब ऐसे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं, ठीक है, इससे मिलते जुलते, देखना क्या कहा गया। एक फ्लावर है लिली का, उसमें 40 पीएमसी हैं, पॉलन मदर सेल कितने हैं, 40 हैं। आपको बताना है उससे कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे एंथर से, पूरे के पूरे एंथर से पूछा है। 40 पीएमसी एक माइक्रोस्पोरेंजियम में है, तो टोटल 4 माइक्रोस्पोरेंजियम हो गए, तो टोटल कितने हो गए, 160 पीएमसी हो गए ना टोटल, और एक पीएमसी से 4 माइक्रोस्पोर बनते हैं, तो 160 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो वो ना 160 होगा, ना 320, ना 120, 640 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम आंसर्स को मैच भी करें तो देखिएगा, डी बी डी, डीबीडी, बी डी सी, बीडीबी, डीबीडी, डीबीडी, बीडीबी, है ना, हम चेक भी करते जाते हैं कहीं आंसर की में कुछ गलत ना दिया हो। फिर बी ए डी सी सी सी, बी ए डी सी सी सी, बिल्कुल सही आपको सारे हमने करवा दिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले डीपीपी सॉल्यूशन में, तब तक के लिए चलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, सीताराम, राधेश्याम, श्रीमन नारायण, राम राम।